आई थिंक वी फील हॉलो इनसाइड अस बिकॉज वी हैव फक्ड अप दिस वर्ल्ड एंड उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो हमारे बॉडी के अंदर और हमारे सोल के अंदर फ्रैक्शन वाइज नो बढ़ते जा रहे हैं. दैट्स वाई वी फील दैट काइंड ऑफ hollowness inside us. No matter how much we earn, how much we stay together with our family or loved ones, और कहीं यहाँ पे घूमने निकल जाओ, at the end of the day no matter how settled we are, वो hollowness हमारे अंदर रहता ही है. We all feel that. And it is because see we all think that we are innocent creatures, maybe we are in some things, but in general जो दुनिया में गलत गलत चीज़ें होती है, we might not be the direct enablers of that, but how we react to that, वो कॉन्सिक्वेंसेस दैट मैटर. लाइक किसी लड़की का जब रेप होता है तो ऐसा नहीं कि हम लोगों ने किया है, किसी एक रेपिस्ट ने ही किया है, बट हाउ वी रिएक्ट टू दैट. डू वी एक्चुअली कम आउट ऑन द रोड टू मेक श्योर कि ऐसा फिर से हो ना हो. ये ऑल दिस थिंग्स मैटर. किसी का खून हो रहा है, किसी इनोसेंट का कुछ हो रहा है, वी जनरली टर्न अ ब्लाइंड आई बिकॉज वी थिंक वी हैव करियर्स, वी हैव आवर ओन फैमिली टू लुक आफ्टर, एंड विच इज़ इन अ वे जस्टिफाइड. But see, bad things have happened. That is not a perception, that is a fact. And as a collective human society, what have we done or what have we not done, उस चीज़ का consequences है. So when those things are not properly acknowledged and punished, वो चीज़ का जो कॉन्सिक्वेंसेस है दैट वी एज कलेक्टिवली ह्यूमन सिविलाइजेशन हैव टू रियलाइज दैट. और वो जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो हमारे बॉडी के अंदर, सोल के अंदर वो एक्सपांड होते जाता है. जितना गलत चीज़ें होगी उतना हमारे अंदर वो हॉलोनेस बढ़ता जाता है. एंड दैट्स वाई वी आर नॉट कम्प्लीटली हैप्पी और पीसफुल बिकॉज इट जस्ट नॉट गोइंग टू हैपन. as long as there are bad things are happening and we are generally ignoring because thinking वो मेरा काम नहीं है, in a way justified, but ये चीज़ें होती ही रहेगी. दैट्स द प्रॉब्लम. जितना गलत चीज़ें होती रहेगा हमारे अंदर का जो बॉडी का जो सोल है दैट विल कीप ऑन गेटिंग दैट hollow feeling. So we will not be completely at peace. That's the fact. We cannot change that. We all know that. You see, my friend has once said कि no matter how independent we think we are, or even I think, we are all a part of a same beehive. We are connected to each other. तो जब भी कुछ सही चीज़ होता है या अच्छा चीज़ होता है, वी डू फील हैप्पी. एंड वेन एवर देर इज़ अ बैड थिंग हैपनिंग, उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस है हमको अंदर वो फील होता ही है. इट विल ऑलवेज हैपन. दैट्स द प्रॉब्लम. वी आर एज अ सिविलाइजेशन, we need to really think in terms of morality, ethics. मतलब हम लोग ने ऐसा कर दिया कि वी हैव रियली कॉम्प्रोमाइज्ड फॉर एम्बिशन एंड इंटेलेक्ट, बट बेसिक जो ह्यूमैनिटी है टू थिंक अबाउट एम्पथी अबाउट ईच अदर, वो वी हैव लॉस्ट दैट इन दिस प्रोसेस. एंड दिस डजंट मीन कि एवरीबडी इज़ बैड और एवरीबडी इज़ गुड, बट इन अ वे जो जो बहुत सारे जो कलेक्टिवली लोग गलत कर रहे हैं, हाउ वी रिएक्ट टू दैट, दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट. अदरवाइज आर सोल विल ऑलवेज feel that kind of emptiness and hollowness, and we'll never have that kind of absolute peace in our life. And we may think that we can bear this kind of pain and sadness and hollowness, but over a period of time your body and soul also has certain level of limitation. Itna hollowness our body cannot bear. At some point of time we have to acknowledge, we have to act on it. That's the truth.